जय हिंद दोस्तों। अच्छा, ये हमेशा की तरह रह जाता है ना, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन, और जानबूझ के भी हम छोड़ देते हैं जिससे पता चले कि आप पिछला क्लास में क्या पढ़े थे। इस क्लास में आप जो भी पढ़ें वो तो अच्छा बात है, लेकिन ये भी पता चले कि पहले वाले क्लास में क्या था और इसमें क्या अंतर है। जैसे आज आयत वाला चलेगा कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। शायद इधर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम क्वेश्चन बोल देते हैं कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब सब एक ही जैसा रहेगा, ध्यान से समझो। जैसे कोई आयत है तो आयत की लंबाई लिख लो और आयत की चौड़ाई लिख लो पहले, और 20% मतलब अगर आप समझ सकते हो तो कहीं भी कैलकुलेशन कर लो, यही नहीं लिखना जरूर है। ये भी ऐसे भी कंपटीशन का मैथ है। 20% मतलब 1/5, लेकिन ये 20% की वृद्धि हुआ तो इसको ऐसे दिखा दो ध्यान रखने के लिए। और चौड़ाई में 20% की कमी हुआ था, चौड़ाई में 20% मतलब 1/5। इतना तो आप लोग भी समझ गए होंगे कैसे 20/100 करके। अब रहा बात आपको 20% नहीं समझ में आता है तो देखो बाबू, 20% मतलब 20/100 काट के यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 20% बढ़ रहा है और वो 20% घट रहा है, मतलब लंबाई जो है, लंबाई में वृद्धि हुआ, मतलब कि 5 से 6 हो गया लंबाई, और चौड़ाई में तो कमी हो गया, मतलब चौड़ाई 5 से 4 हो गया, एक कम गया। ऊपर वाला कमता है या ऊपरे वाला बढ़ता है, ये ध्यान रखें। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल पहले था 5 × 5 = 25 और अब क्षेत्रफल हो गया 6 × 6 = 24, कम गया, 25 से हो गया 24, एक कम गया, किससे, तो पहले से, यानी 25 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 × 100, यानी हम बोलेंगे कि 4% की कमी आए। देखो ना भाई, क्षेत्रफल जहाँ 25 और अब क्षेत्रफल कितना है 24, तो कमा तो है कितना परसेंट, कह सकते हैं कि 4% की कमी हो गया। बाय द वे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में किसी को नहीं समझ में आओ, तो कोई बात नहीं, हम टाइप नहीं चेंज करते हैं, हम सिर्फ नंबर चेंज करते हैं। ये सब वही रहेगा, सिर्फ नंबर हम बदलेंगे। जैसे सब हो सकता है नहीं रहे, यहाँ से 20% हटा देते हैं लो, और इस जगह से भी 20% हटा देते हैं और नंबर कुछ और बैठा देते हैं। मतलब अब कह देते हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में तो 20% की वृद्धि ही रहने दिया, लेकिन चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। अब बताएं कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगा, देखते हैं। 20% मतलब वही समझदारी होना चाहिए कि 1/5 ही है, लेकिन ये वृद्धि हुआ। और 10% मतलब 1/10 आएगा, लेकिन ये कमी आएगा। अब देखो 10% मतलब होता है 10/100, काट के देख लेना तो 1/10 हो जाएगा। तो लंबाई जो है ना बढ़ रहा है, यानी कि पहले 5 था और ऊपर वाला एक बढ़ गया तो हो गया 6। चौड़ाई क्या हुआ भाई, तो 10 था
अब हो गया 9। तो पहले क्षेत्रफल था लंबाई गुनी चौड़ाई, 10 पचे 50, और अब क्षेत्रफल हो गया 9 छके 54, यानी बढ़ गया 50 से 54 हो गया, यानी 4 बढ़ गया। किससे? तो पहले से। और गुने में क्या 100%, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, तो 8% बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया। जहाँ 50 था क्षेत्रफल अब हो गया 54, तो हम बोलेंगे कि 8% की वृद्धि हो गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट। देख, एक आयत की लंबाई, इस बार लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। अब तो आप भी बना दीजिएगा, ठीक है। अब इतना देर में तो आप आंसर बता दीजिएगा, जितना देर हम हट गए हैं आप आराम से आंसर बता सकते हैं। ये कितना होगा, ज़रा आप भी अपना आंसर मिला ले, हम भी बता देते हैं। 25% मतलब, चलो भाई 25/100 लिख देते हैं। 10% मतलब 10/100, लेकिन ये ध्यान रहे कि वृद्धि है, कमी हलाकेरा काट दो, 1/4 लिखो ये वृद्धि, और ये काट के 1/10 लिखो ये कमी। तो यहाँ वृद्धि हुआ, मतलब लंबाई 4 से हो गया 5, और चौड़ाई जो है 10 से हो गया 9। तो जहाँ पहले 10 चक 40 और अब हो गया 9 पचे 45, साफ झलक रहा कि क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना? 5। किससे? तो पहले था 40 और अब हो गया इतना, पहले से बढ़ गया। 0 0 काटो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो पूरा कट के हो गया 5 पचे 25/2। या तो इतने लिखो या तो इसको लिखो 12.5 पूर्णांक, मतलब 12.5%, 12.5 बोल दी, 12.5% डायरेक्ट एकदम। बढ़ा है या घटा? तो ऑब्वियस सी बात है कि क्षेत्रफल 40 से 45 हो गया, तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया। यहाँ से 25 मिट जाओ, यहाँ से 10 मिट जाओ, और कोई और नंबर वहाँ बैठ जाओ। अब कहें कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, सही बात है, और चौड़ाई में भी 20% की, इस बार वृद्धि नहीं है, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि ये स्पेशल है कि चौड़ाई भी इस बार वृद्धि की जाती है। यहाँ ध्यान देना, लंबाई भी वृद्धि है, चौड़ाई भी वृद्धि है, दोनों में वृद्धि हुआ है। चलो पहले 20% मतलब 20/100 की वृद्धि हुआ, चौड़ाई भी 20/100 वृद्धि हुआ, ये तो हो गया 1/5 वृद्धि, ये भी कट के 1/5 वृद्धि, यानी कि लंबाई पहले 5 था और अब हो गया 6। एक बढ़कर चौड़ाई भी पहले 5 था, बढ़ के हो गया 6। क्षेत्रफल 25 और इधर 36, क्षेत्रफल भी तो बढ़ ही गया ना, 25 से हो गया 36, 11 बढ़ गया। पहले कितना था भाई? 25, तो इसी से तो ज़्यादा हो गया, तो जिससे हो गया उसको नीचे लिखो, गुने में 100, 25 चके 100, सबको गुना उना कर दो, तो 11 चके 44%। क्या बढ़ गया? क्योंकि 25 से हो गया था 36। पिछले तीनों क्वेश्चन में बढ़ रहा था, घट रहा था, लेकिन अब जो दिए उसमें लंबाई भी बढ़ा, चौड़ाई भी बढ़ा। चलो और थोड़ा सा चेंज क्या मतलब नंबर चेंज करते हैं, टाइप तो यही रहेगा। यहाँ से तू हट जा, यहाँ से तू भी हट जा।
और इस बार दिया गया है कि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, ठीक है, और चौड़ाई में 10% की, लेकिन इस बार वृद्धि न, फिर से घुमा फिरा के हम वहीं आ गए, कमी की जाती। तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा देखते हैं। 30% मतलब अब तक तो समझ गए होंगे 3/10 ये बढ़ता है और वो 1/10 घटता है, मतलब लंबाई 10, तीन बढ़ गया मतलब 13 हो गया, और चौड़ाई 10 जिसमें एक घट गया तो 9 हो गया। यानी लंबाई 10 है कि 100, मतलब क्षेत्रफल 100, अब पहले 100 था तो अब हो गया 13 17 से। जाहिर सी बात है कि पहला का क्षेत्रफल है, क्योंकि 10 10 ये नीचे वाला पहले वाला लंबाई है, पहले वाला चौड़ाई है, लेकिन एक जोड़ के जो लिखे ये बाद वाला लंबाई है और ये बाद वाला चौड़ाई। जितना देर से लिख रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक, ये पहले वाला और ये वाला बाद वाला। और ऐसे भी ये सब जो मैथ है वो कंपटीशन के लिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, एसएससी, यूडीसी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जनरल कंपटीशन के लिए है। तो कोई नॉर्मली बच्चा अगर इसको देखेगा तो कहेगा क्या नियम कानून, कोई नियम नहीं बाबू, ये कंपटीशन के लिए। कितना बढ़ गया 17, किससे तो 100 से, गुने में 100%, काटो इसे ही कट गया तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 17% की वृद्धि। तो आज तो आयत वाला था कि आयत की लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया तो क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। कल का टाइप अलग होगा, तो कल के टाइप में अब कौन सा क्वेश्चन बताएंगे उसके लिए मिलते हैं कल। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर क्लास ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो कम से कम लाइक करके जाना बाबू।